linked list is a linear data structure. Linear data structure का मतलब it will not be in the form of tree or graph. It will be of linear type, जैसे हमारा एक array होता है, right? Array हमारा linear structure है ना? But in case of linked list, instead of having continuous values, continuous memory allocations, हमारे पास non-continuous memory allocations होंगी and हम somehow इन्हें link करेंगे एक दूसरे से, like this. So it will be of linear type, बट जो मेमोरी लोकेशन है इंटरनली वो लीनियर नहीं होंगी, वो कंटिन्यूस नहीं होंगी. सो दैट इज वाई यहाँ पे पॉइंटर्स का कॉन्सेप्ट आता है, बिकॉज एज यू कैन सी यहाँ पे हम एक ब्लॉक को दूसरे की तरफ पॉइंट कर रहे हैं सो दैट वी कैन हैव अ कंटिन्यूस चेन ऑफ डेटा स्ट्रक्चर्स. सो दैट इज वाई पॉइंटर्स को समझना ज़्यादा इंपॉर्टेंट था. एंड लिंक लिस्ट इज बेसिकली द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ multiple pointers together to connect them with each other. So let's say I want to create an array of million size. So अगर हम normal array declaration करें तो वहाँ पे एक लिमिट होती है 10⁻⁷ एटलीस्ट इन C++. आप इससे बड़ा array क्रिएट नहीं कर सकते. बट अगर आपको इससे बड़ा array क्रिएट करना है तो आप क्या करोगे? Either you will create multiple arrays and somehow उनको लिंक करोगे, otherwise you can create a linked list. So linked list पर साइज की कोई लिमिट नहीं होगी, बिकॉज लिंक लिस्ट क्या है बेसिकली, आप लेट्स से 10⁻10 इंट डेटा टाइप डिक्लेयर कर दो एंड समहाउ इन सबको एक साथ ज्वाइन कर दो यूजिंग पॉइंटर्स. सो दैट मीन्स आपके पास एक कंटिन्यूस स्ट्रक्चर हो गया जिनको आप ट्रेवर्स कर सकते हो, बट देयर इज नो लिमिट ऑन साइज. इट विल बी डायनेमिक इन नेचर. सो यही बेसिकली लिंक लिस्ट है. एंड लेट्स नाउ सी हाउ कैन बी इम्प्लीमेंटेड. लेट्स से आप एक पॉइंटर डिक्लेयर करते हो इंट. अभी के लिए हम बेसिक एग्जांपल लेते हैं. हम एक इंट टाइप का लिंक लिस्ट क्रिएट करना चाहते हैं. सो लेट्स से दिस इज आवर फर्स्ट पॉइंटर एंड फर्स्ट पॉइंटर इज नोन एज हेड. सो काफी सिंपल टर्मिनोलॉजीज है. हेड विल बी द स्टार्ट ऑफ योर लिंक लिस्ट एंड एंड कैन बी योर एंड ऑफ द लिंक लिस्ट. एंड उसके बीच में आप कोई भी पॉइंटर को नेम दे सकते हो. सो लेट्स से अभी मैंने हेड लिया एंड अभी के लिए कोई लिंक लिस्ट जनरेट नहीं हो रखी, तो आई विल पॉइंट इट टू नल. सो अभी आई एम सेइंग कि देयर इज अ पॉइंटर जिसका नाम है हेड एंड अभी इसमें कोई एड्रेस मैंने नहीं डाला है, सो आई एम इनिशियलाइजिंग इट विद नल. नाउ लेट्स से आपको एक इंट टाइप का वेरिएबल डिक्लेयर करना है, उसका नाम है a. तो आपने क्या बोला, इंट a इज इक्वल्स टू लेट्स से 5. तो यहाँ पे 5 डिक्लेयर हो जाएगा. नाउ यू आर सेइंग कि मुझे दूसरा वेरिएबल डिक्लेयर करना है अब जिसका नाम होगा b एंड उसमें वैल्यू है 10. इंट b जिसकी वैल्यू है 10. नाउ यू वांट टू से कि यार ऐसा कुछ हो कि ये दोनों आपस में कनेक्टेड हो जाएं, राइट? तो अब क्या होगा, मैं बोलूंगी कि यार हेड के अंदर a की वैल्यू डाल दो, फिर a की एक बार मुझे वैल्यू मिल गई तो a से मैं b पर तो जा ही सकती हूँ. तो सिंपली आई विल डू हेड इज इक्वल्स टू एम्परसेंड ऑफ a. सो यहाँ पे मैं क्या बोल रही हूँ, हेड के अंदर वैल्यू डाल दो एड्रेस ऑफ a की. दैट मीन्स हेड इज नाउ रेफरिंग टू a, राइट? एंड नाउ a के अंदर मैं एक और एक टाइप क्रिएट कर दूं सो दैट it is able to store value and address of next pointer also. So यहाँ पे मैं क्या बोलूंगी कि यार इस यहाँ पे int a लिखने की जगह एक स्ट्रक्चर क्रिएट करो, स्ट्रक्चर ऑफ नोड, जिसमें एक तो वैल्यू होगी int एंड एक वैल्यू होगी int asterisk जो पॉइंटर होगा टू द नेक्स्ट नोड. ठीक है? तो अब मैं क्या बोलूंगी कि यार हेड जो है वो a को पॉइंट कर रहा है एंड a जो है वो एक स्ट्रक्चर है. इट इज नॉट अ सिंगल वैल्यू, स्ट्रक्चर है जिसके दो पार्ट्स हैं. एक तो वैल्यू स्टोर कर रहा है जहाँ पे 5 है मेरा, एंड सेकंड इज द एड्रेस पार्ट जहाँ पे मैं b का एड्रेस स्टोर कर दूंगी. तो व्हाट आई विल डू, आई विल से a डॉट सेकंड या a सेकंड इज इक्वल्स टू एड्रेस ऑफ b, राइट? सो यहाँ पे अब क्या होगा, a जो होगा वो मेरा पॉइंट करने लग जाएगा b को. एंड सिमिलरली यहाँ पे भी क्या होगा, b जो है वो सिंगल वैल्यू की जगह स्ट्रक्चर होगा एंड इट विल पॉइंट टू अनदर वेरिएबल जिसका नाम मे बी c होगा. तो वी कैन क्रिएट अ स्ट्रक्चर लाइक दिस. हम क्या करेंगे, इंस्टेड ऑफ हैविंग अ नॉर्मल वैल्यू हम एक स्ट्रक्चर क्रिएट करेंगे जिसका नाम हम नॉर्मली नोड रखते हैं, बिकॉज इन लिंक लिस्ट इट इज डिफाइंड एज अ linear structure of nodes. When we combine different types of nodes together, we can say we have a linked list. So यहाँ पे हम एक स्ट्रक्चर क्रिएट करेंगे जिसके अंदर वैल्यू होगा एंड एक पॉइंटर होगा जो नेक्स्ट नोड को पॉइंट करेगा. एंड देन जो हमारा हेड पॉइंटर है
वो हमारी स्टार्टिंग नोड को पॉइंट करता रहेगा। सो हम क्या करते हैं, जब कभी भी हम एक लिंक लिस्ट को किसी भी फंक्शन में डालने का ट्राई करते हैं या किसी भी फंक्शन में पास करने का ट्राई करते हैं, तो हम पूरी लिंक लिस्ट के जितने भी मेंबर्स हैं उन सबको पास नहीं करते, हम उसके खाली हेड पॉइंटर को पास करते हैं। बिकॉज अगर हमारे पास हेड पॉइंटर है, दैट मीन्स हमारे पास स्टार्टिंग वैल्यू प्रेजेंट है ऑलरेडी, जहाँ से हमारा लिंक लिस्ट स्टार्ट हो रहा है, एंड देन वहाँ से हम पूरी लिंक लिस्ट को ट्रेवर्स कर सकते हैं। सो दिस इज द बेसिक फंडा, हम लिंक लिस्ट कैसे क्रिएट करते हैं एंड कैसे उसे ट्रेवर्स कर सकते हैं। बट ऑफ कोर्स यहाँ पे काफ़ी ड्रॉबैक्स है लिंक लिस्ट को यूज़ करने के, एंड आई एम श्योर आपको अभी तक पता भी चल गए होंगे। सो द बेसिक वन इज, हमें लिंक लिस्ट को लीनियरली ट्रेवल करना पड़ेगा। जैसे एरे में क्या था, हम किसी भी इंडेक्स पर जाके एलिमेंट को असेस कर सकते हैं, राइट, इन ओ ऑफ 1 कॉम्प्लेक्सिटी, बिकॉज वो एक कंटिन्यूस मेमोरी लोकेशन था। तो वी नो कि अगर हमारे फर्स्ट एलिमेंट का इंडेक्स 0 है, सो नेक्स्ट एलिमेंट का इंडेक्स 1 ही होगा, एंड उसके जो मेमोरी लोकेशन में डिफरेंस होंगे वो भी डिपेंड करेंगे कि हमारा जो टाइप है इस एरे का वो क्या है। लेट्स से इफ इट इज इंट, तो फिर हम 4 के साइज में डिफर करेंगे इन आर मेमोरी एड्रेस। बट इन केस ऑफ लिंक लिस्ट ऐसा कोई भी चीज नहीं है, बिकॉज इट इज नॉट कंटिन्यूस इन नेचर। अगर हम मेमोरी लोकेशन की टर्म्स में बात करें तो इट इज नॉट कंटिन्यूस, हमने बस एक तरीका ढूंढ लिया है हर मेमोरी लोकेशन को एक दूसरे से कनेक्ट करने का। सो लेट्स से इसका मेमोरी लोकेशन अगर x है एंड इसका मेमोरी लोकेशन अगर y है, एंड तीसरे वेरिएबल का मेमोरी लोकेशन अगर z है, सो वी कैन नॉट से दैट द डिफरेंस बिटवीन x एंड y इज सेम एज द डिफरेंस बिटवीन y एंड z, राइट। बट इन केस ऑफ एरेज वो सेम होगा बिकॉज इट इज कंटिन्यूस इन नेचर। सो दैट इज वाई अगर हमें लिंक लिस्ट को ट्रेवर्स करना है, इट विल ऑलवेज बी सिक्वेंशियल इन नेचर। सो हमें पहले x से y पे जाना पड़ेगा एंड देन z पे जाना पड़ेगा, हम डायरेक्टली z पर नहीं जा सकते यूजिंग आवर हेड पॉइंटर और डायरेक्टली नोइंग द इंडेक्स ऑफ द नोड। सो दिस इज वन थिंग। द सेकेंड ड्रॉबैक इज लिंक लिस्ट में सेम अमाउंट ऑफ वैल्यूज को स्टोर करने के लिए हमें थोड़ी ज़्यादा मेमोरी रिक्वायरमेंट चाहिए, बिकॉज ऑफ कोर्स जो मेन हमारा वैल्यूज है उसके साथ हमें एक एक्स्ट्रा मेंबर भी सेव करना पड़ रहा है, दैट इज द एड्रेस ऑफ द नेक्स्ट नोड। बट इन केस ऑफ एरेज हमें ऐसा करने की रिक्वायरमेंट नहीं थी, बिकॉज द डिफरेंस बिटवीन द मेमोरी एलोकेशन इज कॉन्स्टेंट, सो वी कैन असेस any element of the array just using the index of that element. But in case of linked list हम index access नहीं कर सकते, we want the exact memory location of the element, that is why we have to store it in our previous node. So that is again a drawback, मेमोरी लोकेशन हमें ज़्यादा यूज़ करनी पड़ती है। देन द थर्ड थिंग कैन बी इम्प्लीमेंटेशन थोड़ा कॉम्प्लेक्स होता है एज कम्पेयर टू एरेज। एरेज का तो हमें पता है, हम बेसिक फॉर लूप लगा के एंड बेसिक ट्रेवर्स करके किसी भी एलिमेंट को असेस कर सकते हैं। बट इन केस ऑफ लिंक लिस्ट हमें पॉइंटर के थ्रू इम्प्लीमेंटेशन करना होता है, एंड पॉइंटर इज अ लिटिल डिफिकल्ट टॉपिक फॉर बिगनर्स, सो थोड़ा इम्प्लीमेंटेशन मुश्किल होता है। बट देयर आर लॉट ऑफ एडवांटेजेस ऑफ लिंक लिस्ट, द बिगेस्ट वन बीइंग इट इज डायनेमिक इन नेचर। लेट्स से आपने एरे एक बार क्रिएट कर दिया, इनिशियलाइज कर दिया, लेट्स से यू हैव इनिशियलाइज्ड योर एरे ऑफ साइज 10 एंड कुछ वैल्यूज उनमें डाल दी। द मोमेंट यू डिक्लेयर इट, आप उसके बाद इसका साइज 10 से 11 नहीं कर सकते, बिकॉज आपने पहले ही इसका साइज डिक्लेयर कर दिया है। बट इन केस ऑफ लिंक लिस्ट यू कैन ऑलवेज क्रिएट अ न्यू नोड एंड लिंक इट टू द एंड ऑफ द नोड, सो हम इसका साइज हमेशा इंक्रीज करते रहते हैं। दैट इज वाई इट इज डायनेमिक इन नेचर। एंड अगेन जैसा कि मैंने स्टार्टिंग में बताया था, एरेज में देयर इज अ रिस्ट्रिक्शन इन द साइज ऑफ द एरे, बट इन केस ऑफ लिंक लिस्ट देयर इज नो restriction, because basically you are just declaring and initializing a lot of simple variables and then connecting them all together. Then the next advantage is insertion and deletion in linked list is simpler as compared to arrays, because let's say अगर आप को एरे में एक इंसर्शन करना हो तो आपको क्या करना होता, आपको न्यू वैल्यू सेकंड इंडेक्स पर डालने से पहले जितनी भी वैल्यूज हैं उन सबको एक स्टेप आगे मूव करना होता, राइट। सो इट विल बी O of n कॉम्प्लेक्सिटी। बट इन केस ऑफ लिंक लिस्ट आपको क्या करना है, आपको उस वैल्यू तक जाना है, उस इंडेक्स तक जाना है जहाँ पे आपको इंसर्शन करना है, एंड देन यू विल हैव जस्ट टू क्रिएट अ न्यू नोड। आपको प्रीवियस वाले को इसे पॉइंट करवाना है एंड जो न्यू नोड क्रिएट किया है उसको नेक्स्ट वाले को पॉइंट करवाना है। सो इट इज वेरी सिंपल। ऑल्सो द कॉम्प्लेक्सिटी विल बी O of n ओनली, लाइक द वर्स्ट केस कॉम्प्लेक्सिटी। इट कैन बी आपको एंड ऑफ द नोड में इंसर्शन करना हो, but still the average time complexity is better in case of linked list as compared to arrays. And also in case of deletion, so deletion array में let's say आपको second index को delete करना है, so after deleting this block आपको हर value को एक step आगे
पुश करना पड़ेगा. बट इन केस ऑफ लिंक लिस्ट, लेट्स से आपको इस वैल्यू को डिलीट करना है, सो सिंपली व्हाट यू विल डू, आप इससे पीछे वाली नोड को बोलोगे कि नाउ यू हैव टू पॉइंट द नेक्स्ट ऑफ दिस पर्टिकुलर नोड, राइट, एंड देन उसके बाद आप इस ब्लॉक को डिलीट कर सकते हो. सो दैट इज व्हाई डिलीशन एंड इंसर्शन इज less expensive in linked list as compared to arrays, but you have to make a balance, you have to make a choice according to the problem statement you are given to, and then you have to decide whether it is best suited for linked list or arrays. So these are the basic concept behind linked list, and we have covered about pointers, the difference between arrays and linked list, and the advantages and disadvantages of linked list. So I hope you like the video, and in the next video we will go to the implementation and the coding part of linked list. We will solve some standard problems also, like reverse a linked list and delete a node at a particular linked list, and basically first to how to create a linked list, right? So we will cover like the standard questions first, and then moving ahead we will solve some typical problems that are being asked in the interviews also. So hope you like the video, and if yes, please like and subscribe our channel, and see you in the next video. Till then, bye.